नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन हमारे अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। हम बात करेंगे उन छोटे छोटे, अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले जीवों की, जिनके बिना ये दुनिया शायद वैसी नहीं रहेगी जैसी हम जानते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉलेज ग्रेविटी। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि कल सुबह जब हम उठें तो दुनिया से सारे कीट यानी कीड़े मकोड़े गायब हो चुके हों। न कोई मच्छर भिनभिनाए, न कोई तितली दिखे, न कोई मधुमक्खी। पहली नज़र में शायद ये बहुत अच्छा लगे, है ना? लेकिन क्या ये वाकई एक राहत होगी या फिर एक ऐसी तबाही की शुरुआत जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते? इसी गंभीर सवाल की तह तक जाने के लिए हम अपनी आज की बातचीत को इन 5 हिस्सों में देखेंगे। हम समझेंगे कि ये कीट असल में हैं कौन, फिर जानेंगे कि हम किस खामोश संकट का सामना कर रहे हैं, उसके नतीजे और कारण क्या हैं, और आखिर में सबसे जरूरी बात कि हम सब मिलकर इसमें क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे पर्यावरण के इन अदृश्य वास्तुकारों से, इन गुमनाम नायकों से। देखिए, अब तक वैज्ञानिकों ने 10 लाख से भी ज्यादा कीट प्रजातियों की पहचान की है। 10 लाख? और ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जो हम जानते हैं। असल में इनकी संख्या 50 लाख या शायद 1 करोड़ तक भी हो सकती है। ये अविश्वसनीय विविधता ही हमारे ग्रह की असली ताकत है। और ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये नन्हे जीव हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। वो नींव है जिस पर जीवन की पूरी इमारत टिकी हुई है। उनके बिना सब कुछ ढह जाएगा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, ये अब सिर्फ एक काल्पनिक सवाल नहीं रहा। अब हम असल में एक बहुत ही खामोश संकट का सामना कर रहे हैं। एक ऐसी हकीकत जो हमारी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी है। दुनिया भर से आ रही हालिया वैज्ञानिक रिपोर्ट्स एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, और वो एक बहुत गंभीर चेतावनी है। कीटों की आबादी हमारे चारों ओर चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से घट रही है। इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 40%। कुछ सबसे अहम स्टडीज में ये पाया गया है कि पिछले कुछ दशकों में कीटों का कुल बायोमास, यानी अगर हम दुनिया के सारे कीड़ों का वजन करें तो उसमें 40% की गिरावट आई है। दूसरे शब्दों में, दुनिया के लगभग आधे कीट खत्म हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अगर कीट इसी तरह गायब होते रहे तो असल में होगा क्या? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है डोमिनो इफेक्ट। जैसे एक डोमिनो गिरता है तो अपने साथ पूरी लाइन को गिरा देता है, ठीक वैसे ही पारिस्थितिकी का पतन होगा। सबसे पहला और सबसे विनाशकारी डोमिनो जो गिरेगा वो है हमारा भोजन। दुनिया की लगभग 75% खाद्य फसलें, सोचिए, सेब, संतरे, बादाम, कॉफी, टमाटर, अनगिनत फल और सब्जियां सीधे सीधे परागण के लिए कीटों पर निर्भर हैं। मधुमक्खियों और तितलियों के बिना हमारी थालियां खाली रह जाएंगी। और ये डोमिनो इफेक्ट कुछ इस तरह काम करेगा। पहले कीट खत्म होंगे, फिर परागण यानी पॉलिनेशन रुक जाएगा, जिससे खेत बंजर होने लगेंगे। इसके बाद पूरी फूड चेन टूट जाएगी। जो पक्षी, मछलियां और जानवर इन कीटों को खाते हैं वो भूखे मरने लगेंगे। और आखिर में प्रकृति की सफाई व्यवस्था यानी डीकंपोजिशन भी ठप हो जाएगा। मृत चीजें सड़ेंगी नहीं और मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो देगी। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हो क्यों रहा है? आखिर इस भयानक गिरावट के पीछे क्या वजह हैं? अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिक समुदाय ने इसके मुख्य कारणों की पहचान कर ली है। और दुख की बात यह है कि इसके तीनों मुख्य कारण हम इंसानों से ही जुड़े हैं। पहला है जलवायु परिवर्तन, जो उनके जीवन चक्र को गड़बड़ा रहा है। दूसरा है कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, जो उन्हें सीधे तौर पर मार रहा है। और तीसरा है उनके प्राकृतिक घरों का विनाश यानी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जिससे उनके रहने की जगह ही खत्म हो रही है। स्थिति गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उम्मीद अभी बाकी है। और अब हम आते हैं अपनी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा योगदान। हम सब मिलकर इस बढ़ते संकट को रोकने में कैसे मदद कर सकते हैं? समाधान असल में हम सबके हाथ में है, और इसकी शुरुआत बहुत छोटे लेकिन असरदार कदमों से हो सकती है। हम अपने आसपास स्थानीय फूल और पौधे लगा सकते हैं ताकि कीटों को भोजन मिले। हम अपने बगीचों में केमिकल वाले कीटनाशकों का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। हम इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं ताकि जागरूकता बढ़े। और हम उन संस्थानों का समर्थन कर सकते हैं जो स्थानीय स्तर पर इनके संरक्षण के लिए काम कर रही हैं।
तो अगली बार जब कोई छोटी सी मधुमक्खी या तितली पास से गुजरे तो उसे सिर्फ एक कीड़ा समझकर भगाने की जल्दी मत कीजिएगा। एक पल रुककर सोचिएगा। याद रखिए, ये छोटे से दिखने वाले जीव ही हैं जो इस विशाल ग्रह को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। हमारा भविष्य उनकी सलामती से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।